टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 8 नंबर से हमारा क्वेश्चन छूटा था उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे लघु उत्तरीय का। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग दीर्घ उत्तरीय को भी देखेंगे और जो लघु उत्तरीय में छूटा है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और बेस्ट कर सकें आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसके बाद है हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि गरीबी के निवारण के लिए किए गए जो सरकारी प्रयास हैं उसको संक्षिप्त में लिखना है। देखिए ये है, इसमें कह रहा है कि जो गरीबी निवारण यानी गरीबी से मुक्ति के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था उसको संक्षिप्त में बताना है। तो पहला चीज़ ये था कि प्राकृतिक साधन जो थे उनका समुचित उपयोग हो। ये चीज़ था, जो सरकार थी उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अच्छे ढंग से मतलब उपयोग होना चाहिए। उसके बाद सेकंड देखिए कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण किया जाए। उसके बाद है कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उसके बाद है पूंजी की व्यवस्था, जो पूंजी की व्यवस्था है उसको किया जाए। उसके बाद है 9 नंबर देखिए कि भारत में गरीबी निदान के लिए गैर सरकारी प्रयास क्या थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सरकारी प्रयास हैं गरीबी निवारण के लिए वो देखिए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गैर सरकारी प्रयास थे उसको बताना है। तो देखिए क्या क्या थे। स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देना, सामूहिक खेती को देना और सामुदायिक विकास कार्य को करना और स्वयं सहायता समूह करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रामीण जो है गरीबी की स्थिति क्या है। बिहार में ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिहार में ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनमें गरीबी की क्या स्थिति है। तो देखिए बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति जो है यह पूरे भारत में दूसरा है। कहने का अर्थ यह है कि जो बिहार की गरीबी है यह पूरे भारत में दूसरे स्थान पे आती है। पहले स्थान पे उड़ीसा आती है। देखिए यहाँ बता ही रहा है कि जहाँ गरीबी जो है पहले स्थान पे उड़ीसा है और यहाँ पे गरीबी जो है बहुत ज़्यादा है। उड़ीसा के मुकाबले में बिहार में भी थोड़ी ही कम है। उड़ीसा के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो गरीबी में बस थोड़ा सा ही कम है। उसके बाद देखिए उड़ीसा का 47.2% है जबकि बिहार में 42.6% है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। जो बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो ग्रामीण खेतीहर मजदूरों की अधिकता। मजदूरों की अधिकता कहने का मतलब है कि अगर किसी खेत में मान लीजिए कोई खेत है उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है और उसमें आ गए 8 लोग 10 लोग, ठीक है, काम करने के लिए, तो इससे मजदूरों की अधिकता हो गई। और 5 लोग जो काम कर रहे थे अगर उनको हमें 500 ही रुपए देने हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 10 लोग आ जाएंगे तो सबको 50-50 रुपए ही हो जाएंगे ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि मजदूरों की जो है संख्या बढ़ जाएगी और उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। तो इससे खेतीहर मजदूरों की अधिकता हो जाती है। चलिए सालों भर काम की व्यवस्था नहीं। सालों भर काम व्यवस्था इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जो गांव में है लोग होते हैं बिहार में वो कृषि प्रधान, हम लोग जानते हैं कि कृषि प्रधान राज्य है बिहार। और यहाँ पे क्या मौसम पे लोग निर्भर करते हैं कि मौसम जैसे जैसे होता है वैसे वैसे फसल लगाते हैं। तो कुछ कुछ दिन पे क्या होता है कि इन्हें बैठना पड़ जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि सालों भर इनमें काम की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके बाद है असंगठित मजदूरों की अधिकता। उसके बाद है बच्चों की अधिक संख्या। बच्चों की अधिक संख्या के कारण भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के निदान के किन्हीं 5 उपायों को बताएं। 5 उपाय देखिए क्या है
कि गरीबी जो निदान किया गया है उसके, तो जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए। जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको नियंत्रण किया जाए, तभी जाके गरीबी का निदान होगा। उसके बाद है कि कृषि जो है उत्पादन को बढ़ाया जाए, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उसके बाद आय का समान वितरण हो, ये भी ज़रूरी है। आय का समान वितरण होगा तभी जाके गरीबी से निवारण हो सकता है। उसके बाद है रोजगार की अवसर प्रदान हो। उसके बाद है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। चलिए, ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन तक, 12 नंबर क्वेश्चन तक लघु उत्तरीय। अब हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह आय वाले परिवार जो हैं गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। ये तो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में अगर 328 रुपये जो है प्रति माह अगर कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है, कमा रहा है, और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये प्रति माह अर्न कर रहा है, तो वो परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, अब देखिए, भारत में गरीबी के विस्तार का अनुमान लगाया गया है कि हाल के वर्षों में गरीबी के विस्तार न होकर गरीबों की संख्या में कमी आई है और वर्ष 1973 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या जो थी 26.10% करोड़ में थी, वहाँ पे वो घट करके क्या हो गई है, तो 2004 में घट करके 17 करोड़ हो गई है। और शहरों में जो देखा जाए, शहरों में देखिए, शहरों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी यही चीज़ हुई है कि जो बढ़ गई थी 1993 में जो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई थी, 1993 जो बढ़ी थी वहाँ पे, यहाँ देखिए 56.4% बढ़ी थी शहरी क्षेत्र में, और वही 2004 में घट करके देखिए 21.8% हो गई है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयास के परिणाम स्वरूप गरीबों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो देश के भविष्य के लिए शुभ लक्षण है। ये तो शुभ लक्षण ही है, क्योंकि गरीबी कम होते जा रही है। कारण है कि भारत में गरीबी का अनुपात जो है 1973 में लगभग 55% थी, जो कि 1993 में घट करके 36% हो गई। चलिए, अब हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या करना है। तो देखिए, भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, जिनमें निम्नलिखित देखिए क्या है। पहला है हमारा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आबादी जहां 33 करोड़ थी, यहाँ करोड़ आप लोग लिखिएगा, आप लोग नंबर में नहीं लिखेंगे, करोड़ लिखेंगे, 33 करोड़। ठीक है, 33 करोड़ थी, वहीं 2001 में बढ़कर 102 करोड़ से भी अधिक हो गई, अर्थात 3 गुना से भी अधिक हो गई थी। इसीलिए जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी एक प्रमुख कारण है गरीबी का। सेकंड देखिए, कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन क्या है, तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, किंतु कहा जाता है कि इनमें जो है आज भी पिछड़ा हुआ है। भारत को एक तरफ से कहा जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें भी भारत पिछड़ा हुआ है। यद्यपि कृषि उद्योग, कृषि जो है कि योग्य भूमि का विस्तार हुआ है और उपज बढ़ी है, फिर भी जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो यदि विचार भी किया जाए तो यह पिछड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि खेतों का यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होना या बट जाना। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है जो खेत का आकार दिया गया है वो मतलब छोटा छोटा है, और
इसको मेड़ बांध के देखते हैं ना गाँवों में पगडंडी वाला रास्ता जो होता है उसको बांध दिया जाता है, इससे खेत जो है बँट जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार जो है जो कृषि है पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। कृषि में भी ये हमारा देश जो है पिछड़ गया है। चलिए, ये भी एक गरीबी का प्रमुख कारण है। उसके बाद देखिए पूंजी का अभाव। पूंजी के अभाव में देश के लोग न तो कृषि में उचित निवेश कर पाते हैं और न ही उद्योग में। मुट्ठी भर बड़े उद्योगपति के हाथ में पूंजी सिमट कर रह जाती है। इससे देश की गरीबी न तो मिट सकती है और न ही पूरे देश का विकास हो सकता है। पूंजी में कहने का अर्थ ये है कि ये होता है कि अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही क्या करेंगे, अगर कृषि में या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो अपने अपने ही प्रॉफिट के लिए करेंगे। तो इससे ना ही गरीबी मिट सकता है और ना ही पूरे देश का विकास हो सकता है, क्योंकि वो अपनी निजी लाभ के लिए करते हैं ऐसा। तो देश के हित में थोड़े ना होता है ये, ठीक है। चलिए चौथा नंबर, उद्योगों का अभाव। देश में कुछ ही नगर हैं जहां उद्योग बढ़े हैं, वरना देश का एक जो बड़ा हिस्सा है वो उद्योग से वंचित है। यदि कहीं कुछ उद्योग बढ़ते भी हैं तो वे मुट्ठी भर पूंजीपति ही बढ़ाते हैं, जो देश के साथ विदेशों में भी अपने उद्योग को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे देश की आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। सही बात है, कहने का अर्थ ये है कि जो उद्योगपति होते हैं वो अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, यानी अपनी प्राइवेट लाभ के लिए ऐसा करते हैं। तो इससे देश का कोई लाभ नहीं होगा, देश के हित में कोई काम नहीं होगा। तो इस प्रकार ये प्रमुख कारण है। 5 नंबर देखिए कि बेरोजगारी। बेरोजगारी तो भी है जो गरीबी का एक प्रमुख कारण है। बेरोजगारी भी देश में गरीबी का एक मुख्य कारण है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग अधिक हैं और कृषि कार्य कुछ महीनों तक ही चलता है, बाकी समय वे बेकार बैठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग करते हैं और ये कृषि कार्य जो है कुछ महीनों तक चलता है फिर बंद हो जाता है, तो उस समय लोग जो होते हैं बेकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है। यदि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित ही बेरोजगारी समाप्त होगी और गरीबी को मिटाई जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन के कारण जो है उसके कार्य जो है उसको व्याख्या करना है। तो पहला देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। सरकारी उपायों द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का प्रयास हो रहा है। कुछ लाभ भी हुआ है। अब इधर देखिए कई दशकों से प्रतिशत में कमी आई हुई है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, कृषि में वृद्धि। कृषि में वृद्धि जो है वो सिंचाई के साधन जो है और उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग तथा कृषि के कार्य में यंत्रों के उपयोग से निश्चित उपज बढ़ेगी, लेकिन शर्त है कि खेतों के जो बड़े चकले बनाए जाएं। तो अगर कृषि में अगर सिंचाई के साधन हो जाए, कीटनाशकों का उपयोग हो जाए और कृषि में जो है यंत्र का उपयोग हो, तो इससे ज़रूर ही उपज बढ़ जाएगी। लेकिन शर्त ये होता है कि जो खेतों का आकार होना चाहिए वो चकला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये टुकड़े में बँटने से रोका जा सकता है। तो टुकड़ों में नहीं बटेगा, इससे बहुत ज़्यादा उपज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का औद्योगिकरण। कहने का अर्थ ये है कि देश भर में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। वस्तुओं को सरकार खरीदे और नगरों में बेचे। इससे बहुत हद तक देश में गरीबी का उन्मूलन हो सकेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर सरकार जो है कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को बढ़ावा देगी तो इससे सरकार इन सारी वस्तुओं को खरीदे और नगरों में बेचे। तो इससे कुटीर और लघु जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और वो बहुत आगे जाएंगे। इससे बहुत हद तक गरीबी का उन्मूलन होगा, पक्का होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है पूंजी की व्यवस्था।
लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूंजी का प्रबंध करे। देखिए, अगर लघु उद्योगों को बढ़ाना है तो इसके लिए सरकार को पूंजी का प्रबंध करना पड़ेगा। पहली बात है कि ब्याज दर पर कम रखी जाए और ऋण देने के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि उसके लिए किसी को अधिक दौड़ना ना पड़े। देखिए, ऋण लेना होता है तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का पूरा करना होता है, पहले करता, लेकिन अब आप जाएंगे तो बहुत आसानी हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियां बताएं। कमी बताना है कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन है उसका कमी क्या है। तो भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमी से मुख्य कमी यह है कि भारत सरकार कार्यक्रम तो बना देती है लेकिन अधिकारी उसे उचित तरीके से कार्य नहीं करते हैं। विकास कार्यक्रम की राशि पड़ी पड़ी लैप्स कर जाती है लेकिन अधिकारी सोए रहते हैं। सही बात है। कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो है वो कार्यक्रम तो बना देती है लेकिन जो अधिकारी होते हैं बिहार में वो क्या करते हैं कि काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो है जो काम होते हैं वो नहीं अच्छे ढंग से होते हैं, इसीलिए बिहार हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो अधिकारी का भी बहुत बड़ा इसमें कमी है। उसके बाद देखिए, यह एक बीमारी का हिस्सेदारी की है, ऊपर से नीचे तक हिस्सेदारी का बखेरा है। नतीजा यह होता है कि जिसका जो काम होता है वो 1 लाख का होता है, 1 लाख जिस काम में खर्च करना रहता है उसके स्थान पर 10-20 हज़ार क्या होता है खर्चा कर दिया जाता है और फल क्या होता है कि काम जो है उचित ढंग से नहीं हो पाता है। क्या कहने का अर्थ ये होता है कि देखिए, आपको किसी काम के लिए 1 लाख रुपया दिया जाए और अच्छे क्वालिटी का सामान लगाने के लिए कहा जाए, अगर आप उसकी जगह पे 10-20 हज़ार का लगा देंगे तो इससे क्या काम अच्छे तरह से होगा? नहीं होगा। तो इससे काम क्या होता है कि खराब हो जाता है, डुप्लीकेट सामान लग जाते हैं। जैसे रोड बनाना होता है तो बहुत सारे अधिकारी या फिर बहुत सारे ऐसे जो ठेकेदार वगैरह होते हैं उनको अगर काम दिया जाएगा तो वो 1 लाख की जगह पे 10-20 हज़ार में काम निपटा देंगे और डुप्लीकेट सामान लगा देंगे। फिर क्या होगा कि कुछ सड़क पे चलने से पहले ही रोड टूट जाएगा। ठीक है, तो अधिकारी लोगों को भी ध्यान देना होगा। अब देखिए, यहाँ स्कूल, भवन, पुल, सड़क चालू होने के पहले ही धंस जाते हैं, वह सही बात है, और सारा धन बेकार हो जाता है। ये भी 10,000 20,000 जो है पानी में चला जाता है। देखभाल में जिसको लगाया जाता है वह भी हिस्से का अधिकारी बन जाता है। सही बात है, वो भी चापलूसी करने लगता है। जल्दी में इसका कोई निदान नजर नहीं आता और जल्द में इसका कोई भी निदान नहीं है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार वायुमंडल जल मंडल प्रदूषित हो गए हैं वैसे ही लोगों के दिल दिमाग भी प्रदूषित हो गया है, जिसकी शुद्ध करने के उपाय नजर ही नहीं आते हैं। सही बात है। अब जिस प्रकार हमारा जो वायुमंडल है और जल मंडल है धीरे धीरे प्रदूषित हो गया है वैसे ही लोगों का दिल और दिमाग भी हो गया है प्रदूषित और इनका शुद्ध करने का उपाय कोई नहीं दिख रहा है। जब तक इस बिहार राज्य के अधिकारी को ये समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से किस ढंग से कार्य किया जाए ताकि हमारे बिहार जो है बहुत आगे जाए, तब तक हमारे बिहार का कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में ग्रामीण गरीबों के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? इस समस्या के समाधान के उपाय बताएं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था 2 और 3 में, तो 2 और 3 का दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें देख लीजिएगा और उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही नहीं बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन आपको अपने माइंड से करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much.